स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे वंदे मातरम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अभी भारत का जो संसद चल रहा है उसमें ये विंटर सेशन में राष्ट्रगीत का जो 150 वर्ष पूरे हुए हैं उससे संबंधित एक दिन लगभग 10 घंटे की चर्चा हुआ। तो यह टॉपिक आने वाला जो भी एग्जाम हो, चाहे वन डे एग्जाम या फिर सिविल एग्जाम, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो उससे संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग संक्षिप्त जानकारी देखेंगे, फिर वंदे मातरम से संबंधित पूरा डिटेल हिस्ट्री, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो वंदे मातरम से संबंधित पहले हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो वंदे मातरम जो कि अभी भारत क्या अभी बात ही किए, भारत का जो सेशन चलता है संसद का 3 सत्र चलता है, जिसे हम लोग BMW बोलते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। उसमें विंटर सेशन में भी इसकी चर्चा खूब हो रही है 150 वर्ष पूरे होने के उपलब्धि में। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि नेशनल सॉन्ग है, इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कई बार प्रतिबंध किया, लेकिन यह और अधिक लोकप्रिय हो गया था। कारण इस गीत ने देशभक्ति की भावना को जगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का यह महान प्रतीक था वंदे मातरम। उसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि इनकी लिखित भाषा है वह संस्कृत मिश्रित बंगला। पहली दो छंद है वंदे मातरम का, कुल 7 छंद है, उसमें से अभी हम लोग का जो नेशनल एंथम, जो नेशनल सॉन्ग जो बनाया गया है मात्र 2 छंद को, उसमें जो पहली 2 छंद है वह संस्कृत में लिखा हुआ है पूर्णतः, और बाकी संस्कृत और बांग्ला का मिक्सअप है। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जो वंदे मातरम गाया जाता है भारत का राष्ट्रीय गीत, उसमें किस भाषा में लिखे थे, तो संस्कृत में। लेकिन अब जो अवधि है 1870 के दशक में लिखा गया था, 7 नवंबर 1875 को। प्रकाशन इसका पहली बार हुआ था 1882 में, जो कि सन्यासी विदों से संबंधित एक उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ। उसी में यह प्रकाशित हुआ था 1882 में पहली बार इसका गायन, जो कि जितने अभी महत्वपूर्ण तथ्य में देख रहे हैं, हर तथ्य किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। पहली बार इसका गायन जो यानी पहली बार ये गाया गया था, तो कांग्रेस के जो 12वें अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में 1896 में, जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार इसका गायन हुआ था। गायन जो अवधि है वंदे मातरम का 65 सेकेंड। अंग्रेजी भाषा में पहली बार अनुवाद जो किए थे वंदे मातरम का अरविंद घोष द्वारा, और उर्दू भाषा में पहली बार इनके जो अनुवाद किए वो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अभी बिहार के ये राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान, उर्दू भाषा में पहली बार वंदे मातरम का अनुवाद किए हैं। फांसी पर झूलते हुए पहली बार वंदे मातरम गाने वाले जो क्रांतिकारी हैं, देश की एक बहुत ही चर्चित क्रांतिकारी और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, इन्होंने फांसी पर झूलते हुए पहली बार वंदे मातरम को गाना गाया था ये वंदे मातरम। अगला व्यापक रूप से में वंदे मातरम का जो पहली बार गायन स्टार्ट हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी से। कांग्रेस द्वारा इसे अनुमोदित कब किया गया था, तो 1937 में, जो कि ये जो वंदे मातरम का है वह पहले 2 छंद ही इसे कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया था, और लास्ट में वही भारत का राष्ट्रगीत के रूप में तब्दील हुआ था। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वंदे मातरम का अर्थ है मातृभूमि मैं आपका वंदन करता हूँ। अगला, इसे राष्ट्रगीत का दर्जा कब मिला, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग का रूप में स्वीकार किया था। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत मीन्स नेशनल सॉन्ग के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, उसे 26 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकृति से प्रदान की गई थी। यह भारत के संविधान में आर्टिकल 51 ए के तहत नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों में भी शामिल है। आनंदवत उपन्यास का संबंध अगर कभी पूछ दे किस विद्रोह से है, तो सन्यासी विद्रोह से है। सन्यासी विद्रोह का जो प्रमुख नारा था ओम वंदे मातरम। तो अभी हम लोग संक्षिप्त जानकारी देखें, चूंकि
यह बहुत ही चर्चित टॉपिक रहा है, तो मैं भी किसी न किसी एग्ज़ाम में, सिविल टाइप के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो उससे कुछ हम लोग आनंद मठ उपन्यास से चर्चित वंदे मातरम का कुछ हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे, जो कि बाकी पीडीएफ में पूरा ये अपलोड हो जाएगा, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो हम लोग देखेंगे। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक जो गीत लिखा था, जिसमें धरती को माँ बताया गया था, वही वंदे मातरम था। 7 नवंबर 1875 को इसे पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। तो पहली बार इसे किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था वंदे मातरम को, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। तो बंग दर्शन से। उस समय इसकी कोई खास चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन कवि के लिए यह बहुत विचित्र रचना थी, क्योंकि वंदे मातरम के पहले 2 छंद जो थे संस्कृत में थे, आगे के 4 छंद बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था। 7 साल बाद 1882 में इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया था। यह गीत उस दौर की बात करता है जब बंगाल भीषण अकाल से जूझ रहा था, और उस समय अंग्रेज और मुगल नवाब आम प्रजा का जो शोषण कर रहे थे, उसी पर आधारित था यह आनंद मठ में लिखित वंदे मातरम। इनके विरोध में सन्यासियों का जो एक दल था, उन्होंने हथियार उठा लिया था, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे भवानी चरण पाठक, देवी देबू रानी चौधरी और मजनू शाह। सन्यासियों का नारा था वंदे मातरम यानी माँ को नमन। पहली बार हम लोग अभी देखे भी थे 1896 में कोलकाता के 12वें अधिवेशन में गायन हुआ था। जो गाए थे वह गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, कांग्रेस पार्टी के। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित किया था, और उसी में जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो विभाजित हुआ, उसी में पहला जो हिस्सा था हिंदू बहुल, जिसकी राजधानी कोलकाता थी। दूसरा हिस्सा मुस्लिम बहुल, जो कि पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी ढाका थे। विरोधी स्वरूप में जो आंदोलन का जन्म हुआ था आनंद मठ से निकलकर वंदे मातरम इस आंदोलन का नारा बन गया था, स्वदेशी आंदोलन का। क्वेश्चन ये भी पूछता है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, तो वंदे मातरम। बंगाल में जब भी हर सुबह प्रभात फेरी होती थी, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसमें शामिल होते थे, और मुख्यतः वंदे मातरम का उसमें गायन किया जाता था, जिसके कारण इसकी नेशनल लोकप्रियता बढ़ गई थी, और इस कारण से अंग्रेज परेशान हो गए थे इस गीत का लोकप्रियता बढ़ने के कारण, और उसे अंग्रेज ने बैन कर दिया था। खास बात ये भी रहा था कि 200 छात्रों को वंदे मातरम की एक बार रंगपुर कॉलेज में गायन के कारण 5 रुपये का फाइन भी लगाया गया था, और सार्वजनिक स्थानों से 1906 में अंग्रेजों के द्वारा इसे बैन किया गया था। बाद में यही वंदे मातरम बंगाल से निकलकर देश के हर भागों में फैल गया था, चाहे वह उसमें अविभाजित भारत के रावलपिंडी, लाहौर, अमृतसर, बम्बई, इन सबों जगह पर। इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य वंदे मातरम बायोग्राफी ऑफ आ सॉन्ग में लिखते हैं कि सन 1920 तक वंदे मातरम का कोई भाषाई अनुवाद और सम्मान या राष्ट्रगान की हैसियत पा चुका था। बाकी भी है वंदे मातरम को मुस्लिम लीग ने गैर इस्लामिक क्यों बताया था, उससे संबंधित भी इसमें कुछ था। सर सैयद अली इमाम ने 1908 में मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में कहा था, जब देखता हूं कि भारत का सबसे उन्नत प्रांत वंदे मातरम जैसे सांप्रदायिक नारे के राष्ट्रीय नारे के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो मेरा दिल निराशा से भर जाता है। ये उन्होंने कहा था। बाकी इसका डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा, आप सब देख लीजिएगा। जो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध गायक थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उन्होंने भी वंदे मातरम गाना जो था वो जारी रखा था। साथ में ही संविधान सभा में उस सभा में जो और भी गाना गाया जाता था, संविधान सभा ने उस समय जो 1920-25 की बात है, अल्लामा इकबाल का लिखा गीत सारे जहां से अच्छा। अब जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, आपसी तालमेल ना बैठने लगा, तो 1937 का समय आया, जिसमें वंदे मातरम का जो 4 छंद था उसे हटा दिया गया था, शुरुआती 2 छंद को ही रखा गया था, जिसका खिलाफ रेज़ोल्यूशन एक पारित किया गया था, और कांग्रेस इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित थे। बाकी आनंद मठ में पहली और दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया था, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका डिटेल। अब हम लोग कुछ जो ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं।
जो बहुत ज़रूरी है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। अब वंदे मातरम के ऑब्जेक्टिव देखने से पहले जो वंदे मातरम के रचयिता हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित एक बहुत ही चर्चित गीत रहा, जो कि बाद में राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल किया। इनका जन्म जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जन्म 27 जून 1838 को नेहाटी बंगाल में हुआ था। 8 अप्रैल 1894 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी वह लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार थे। कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी जो कि पहला बंगला उपन्यास है इनका। उसके बाद कपाल कुंडला, विष वृक्ष, कृष्ण कांतर विल और देवी चौधरानी। अब वंदे मातरम से संबंधित 20 हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? तो शुद्ध संस्कृत मिश्रित बांग्ला भाषा में लिखा गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, वंदे मातरम का अर्थ क्या है? तो मातृभूमि में तुम्हारा वंदन करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है। अगला, वंदे मातरम पहली बार कहाँ गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम को किसने पहली बार संगीतबद्ध किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में कितने पद मान्य हैं? तो शुरू के जो पहला और दूसरा पद है वही। आनंद मठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में। वंदे मातरम का मुख्य विषय क्या है? तो मातृभूमि की स्तुति करना, यानी जो देश है भारत, उसकी उसकी भूमि को माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया है वंदे मातरम को। वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रेरक प्रतीक रहा है? तो स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1905 ईस्वी में, उसी का गी, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगीत मानने का निर्णय किसने लिया था? तो संविधान सभा ने। वंदे मातरम किस काल में लिखा गया था? तो 1870 के दशक 1875 में लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस भाषा के लेखक थे? तो बांग्ला के। वंदे मातरम को कौन कौन सम्मान प्राप्त था? तो भारत कौन कौन सम्मान देता है? तो मेनली विदेशों के लिए यह जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का प्रत्येक नागरिक इसका सम्मान करना चाहिए, जो कि आर्टिकल 51A में यह कहता भी है। अगला, वंदे मातरम के पहले पद में किस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है? तो नदियां, खेत और हरियाली का। किस वर्ष ब्रिटिशों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाया था? तो 1907 ईस्वी में। वंदे मातरम कितने छंदों में लिखा गया? तो कुल 7 छंद में लिखा गया, जबकि हम लोग वर्तमान रियल में वंदे मातरम 7 छंद में लिखा गया, लेकिन अभी जो स्वीकृति मिला है, जो राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है, वह 2 छंद ही। अगला, वंदे मातरम में मातरम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो मातृभूमि भारत के लिए। वंदे मातरम को राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया था उस समय? ये एक क्वेश्चन तो जो था, तो इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि इसका जो सर्वसम्मति से जो 7 पद था वो स्वीकार नहीं की गई थी, मात्र 2 पद ही स्वीकार किए गए थे। हर कभी मुस्लिम लीग तो कभी कांग्रेस इसका पूर्ण रूप से जो 7 छंद है वह स्वीकृति नहीं देने के कारण वह राष्ट्रगान के रूप में चयन नहीं हो पाया था। केवल 2 पद सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए थे, इसीलिए यह राष्ट्रगान नहीं बन पाया था और राष्ट्रगीत बना। तो दोस्तों, ये था वंदे मातरम से संबंधित, जो कि अभी बहुत ही चर्चित मुद्दा था, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ पहले संक्षेप में जाने, फिर डिटेल जिसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आप सबों को, और लास्ट में वंदे मातरम से संबंधित 20 महत्वपूर्ण हम लोग जानकारी प्राप्त किए क्वेश्चन बेसिस के फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए चैनल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।